हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज का ये हमारा 265वां वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 4 लॉस्ट स्प्रिंग, उसका ट्रांसलेशन और ये चौथा भाग है उसका। दोस्तों, अभी तक 265 वीडियो, ये 265वां वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। दोस्तों, पहली से 12वीं तक के हर प्रकार के वीडियो मेरे उपलब्ध हैं और उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इतने ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचाया जाता है, फिर भी जो है 50-100 लोग ही वीडियो को देखते हैं। तो मैं जितना मेहनत करता हूं उतने लोगों तक मेरे वीडियो पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसलिए अब मैं जो करने जा रहा हूं, हो सकता है शायद आप लोगों को उससे तकलीफ हो। मैं अब जो है मेरे किसी वीडियो, ये जो टॉपिक है लॉस्ट स्प्रिंग, मेरा जो अंतिम टॉपिक है, और उसमें अगर कम से कम जो है 500 व्यूअर, 500 विद्यार्थी तक ये वीडियो नहीं पहुंचता है और वे नहीं देखते हैं, तो मैं इस लॉस्ट स्प्रिंग के बाद वाले जो टॉपिक हैं इनके वीडियो बनाना ब्रेक कर दूंगा और किसी और क्लास के वीडियो बनाऊंगा। जब तक इसके 500 व्यूअर कम से कम नहीं हो जाते हैं लॉस्ट स्प्रिंग टॉपिक के जो वीडियो बनाए उनके, तब तक जो है आपका ये ब्रेक रहेगा 12वीं क्लास के वीडियो बनाने का। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक स्टूडेंट तक वीडियो शेयर करें ताकि वे लोग भी पढ़ सकें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मुझे 6-7-8 घंटे का मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो वीडियो बनता है। जब वो कुछ लोगों के पास ही पहुंचे तो ये फिर उसके बनाने का कोई इतना अर्थ नहीं निकलता। इसलिए दोस्तों, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक इसको शेयर जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि कितनी ज्यादा मुश्किलें हैं गरीबी के कारण, बच्चों के पास जूते तक पहनने के नहीं होते हैं। इन सब चीजों के बारे में हमने जो है जानकारी प्राप्त की। यहाँ से आगे पढ़ेंगे हम माई एक्वेटेंस विथ बेयरफुट रैग पिकर्स। और बेयरफुट रैग पिकर्स यानी जो नंगे पांव रहने वाले रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले जो बच्चे होते हैं, माई एक्वेटेंस विथ, और मेरा उनके साथ में परिचय हुआ। नंगे पांव जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं उनके साथ में मेरा परिचय हुआ, जो लीड्स मी टू सीमापुरी, जो मुझे सीमापुरी ले जाता है। लीड्स मी यानी ले जाता है, उसकी ओर ले जाता है। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, और ये एक ऐसा स्थान है जो दिल्ली की परिधि में है। पेरिफेरी यानी परिधि, दिल्ली की परिधि में आता है। यट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, जबकि वो है कुछ मील दिल्ली से, यानी यट माइल्स अवे यानी मीलों दूर है। मेटाफोरिकली यानी लाक्षणिक रूप से जो दिल्ली में दिल्ली से मीलों दूर है जबकि दिल्ली में। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स, और यहाँ जो रहने वाले हैं वो स्क्वेटर्स यानी गैर कानूनी रूप से यहाँ पर रहते हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो बांग्लादेश से 1971 में 71 में बांग्लादेश से यहाँ आए थे। साहेब फैमिली इज अमंग देम, और साहेब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन वाइल्डरनेस, और सीमापुरी जो है उस समय जो है वाइल्डरनेस का मतलब एक बिहड़ क्षेत्र था। इट इज स्टिल, अभी भी वो बिहड़ है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन यह अभी जो है खाली नहीं है। नो लॉन्गर एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब खाली, अभी वो खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड टार्पोलिन, devoid of sewage, drainage of running water, leave 10,000 rag pickers। तो यहाँ पर सीमापुरी जो ये स्थान है, यहाँ पर टीन और तिरपाल बांध करके रहने वाले जो रूप हैं, उनकी टीन और तिरपाल की छत बनी हुई है। स्ट्रक्चर ऑफ मड यानी मिट्टी के बने हुए जो घर हैं, कच्चे घर हैं, और टीन और टार्पोलिन की उन पर छत है। डिवाइड ऑफ स्यूएज, और वो जो है उनके घरों में
वंचित हैं, डिवॉइड ऑफ स्यूएज एंड ड्रेनेज ऑफ, यानी ये जो लोग हैं वो जलापूर्ति और जल की निकासी, स्यूएज यानी जल आपूर्ति और स्यूएज की निकासी से रनिंग वाटर, जो बहता हुआ पानी है उसकी निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है उनके एरिया में, और जल आपूर्ति की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। वहां पर 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं, यानी 10,000 जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं वो वहां पर रहते हैं, जिनके घर मिट्टी के बने हुए हैं और उनकी छत है वो टीन और तारपोलिन की बनी हुई है। नेक्स्ट है, दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। वे यहाँ पर जो है 30 वर्ष से भी ज्यादा समय, दे हैव लिव्ड हियर, यहाँ रहते हैं, फॉर मोर देन 30 years, 30 वर्ष से ज्यादा समय से वो यहाँ रह रहे हैं, विदाउट एनी एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के वो यहाँ पर रह रहे हैं, विदाउट परमिट, बिना परमिशन के यहाँ पर रह रहे हैं, बट विथ राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन। लेकिन उनके पास में क्या है, वे इलीगल रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, फिर भी उनके पास में राशन कार्ड है, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर, और उससे वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ गया राशन कार्ड के कारण, एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और इस प्रकार से वो जो है अनाज खरीद पाते हैं। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। भोजन है वो इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, यानी हमारा जीवन है जीने के लिए, जीने के लिए पहचान से ज्यादा भोजन है वो अधिक महत्वपूर्ण है। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, यदि एंड ऑफ द डे यानी दिन के अंत तक, यदि दिन के अंत तक वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम हमारे परिवार को भोजन करा सकें, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और बिना पेट के दुखते, एकिंग यानी दुखना, स्टमक यानी पेट, यानी बिना पेट दर्द के जो है गो टू बेड, वो सो सकें, यानी भूखे पेट उनको सोना नहीं पड़े, अर्थात यानी वे पेट भर के भोजन कर सकें। वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड, तो हम उन खेतों की अपेक्षा यहाँ रहना ज्यादा पसंद करेंगे। वी वुड रादर, रादर यानी अपेक्षा, लिव हियर यहाँ रहना अधिक पसंद करेंगे, देन इन द फील्ड्स, इनके खेतों के अपेक्षा यहाँ रहना वो अधिक पसंद करेंगे। दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें कोई अनाज नहीं देते हैं, ऐसे खेतों की अपेक्षा वे यहाँ रहना अधिक पसंद करेंगे। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, ऐसा एक फटी हुई साड़ी पहने एक महिलाओं का जो समूह है वो कहता है। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने अपने ब्यूटीफुल लैंड यानी हरे भरे ग्रीन फील्ड, उनके हरे भरे ग्रीन सुंदर जो खेत हैं, उन खेतों और एंड रिवर सुंदर नदियों के देश को क्यों छोड़ दिया, वाई दे लेफ्ट, क्यों छोड़ दिया इन्होंने देयर ब्यूटीफुल लैंड, इनकी सुंदर जो जमीन है और हरे भरे खेत हैं उनको और नदियों को उन्होंने क्यों छोड़ दिया, जब मैं उनसे पूछती हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। नेक्स्ट है वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहां कहीं भी उनको भोजन मिल जाता है। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहां कहीं पर भी उनको भोजन मिल जाता है। दे पीच देयर टेंट्स, वे अपने तंबू, अपने ये टेंट्स यानी तंबू है उनको पीच कर देते हैं, गाड़ देते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, और जो कि उनका अस्थायी घर बन जाता है। ट्रांजिट का मतलब अस्थायी घर बना लेते हैं वो वहां पर, और वो अस्थायी घर में रहते हैं। चिल्ड्रन गो अप इन देम, और बच्चे इन्हीं में बड़े होते हैं। बिकम पार्टनर इन सर्वाइवल, और फिर वो बाद में उनकी उत्तर जीविका यानी आजीविका के लिए वे उसमें साझेदार बन जाते हैं, उसमें सहयोग करते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में अस्तित्व यानी जीवन के बचे रहने का अर्थ होता है। सर्वाइवल यानी जीवन के बचे रहने का अर्थ सीमापुरी में है रैग पिकिंग यानी
कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, और वर्षों की अवधि में, थ्रू द ईयर्स वर्षों की अवधि में, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, और उसने एक ललित कला का रूप ले लिया है। प्रोपोर्शन यानी रूप ले लिया है, फाइन आर्ट यानी ललित कला का एक रूप ले लिया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए कचरा जो है वो गोल्ड के समान है, धन और संपत्ति यानी सोने के समान है। इट इज देयर डेली ब्रेड, और यही इनके रोज की रोटी है। डेली ब्रेड रोज की रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनके सिरों पर एक छत है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, यहां तक कि भले ही वो टपकती हुई छत क्यों नहीं हो, लेकिन ये उनके लिए जो है कूड़ा है वो उनके लिए गोल्ड है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, जबकि एक बच्चे के लिए वो इस छत है वो इससे भी कहीं ज्यादा है। आई समटाइम फाइंड ए रुपीज, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। इवन एट 10 रुपी नोट, और यहाँ तक कि कभी मुझे 10 रुपए की नोट भी मिल जाती है। साहेब से, साहेब ऐसा कहता है। हिज आईज लाइटनिंग अप, और उसकी आंखें चमक उठती हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, यानी जब कूड़े में तुमको एक चांदी का सिक्का, फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब कूड़े में आपको एक चांदी का सिक्का मिल सकता है, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और फिर आप रुक नहीं पाते हैं, स्क्राउंजिंग यानी ढूंढने से, फॉर देयर इज होप, और उस आशा में कि फाइंडिंग मोर, कि और ज्यादा मिल जाए, यानी आप ढूंढना बंद नहीं करते क्योंकि आपको और ज्यादा मिलने की आशा लगी रहती है। इट सीम्स दैट, और ऐसा प्रतीत होता है, फॉर द चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो कचरा है वो कूड़ा है, वो उसका अर्थ हैज मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, उसका अर्थ है वो अलग है, व्हाट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो उनके पिता का के लिए है, यानी उनके पिता के लिए उस कूड़े का अर्थ अलग है और उन बच्चों के लिए उस कूड़े का अर्थ अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, और बच्चों के लिए रैप्ड यानी लिपटी हुई, वंडर यानी आश्चर्य, आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज होती है। फॉर द एल्डर, और बड़े बूढ़ों के लिए इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और ये उनके जीवन का, जिंदा रहने का आधार होता है, जिंदा रहने का साधन होता है। One winter morning I see साहेब standing by the fenced gate of the neighborhood club. सर्दी की एक सुबह, वन विंटर मॉर्निंग, सर्दी की एक सुबह को, आई सी साहेब, में साहेब को देखती हूँ, स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, एक बाड़ लगे हुए गेट के पास में उसको खड़ा हुआ देखती हूँ, ऑफ द नेबरहुड क्लब, पास में जो है, पास के क्लब के पास में उसको सुबह में बाहर से लगे दरवाजे पर उसको नजदीक से खड़ा हुआ मैं देखती हूँ। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, वो 2 सफेद वेशभूषा पहने हुए, सफेद ड्रेस पहने हुए 2 युवकों को प्लेइंग टेनिस यानी टेनिस खेलते हुए देखता है, जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए। आई लाइक द गेम, मुझे यह खेल पसंद है। ही मम हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो इस तरह से हम्स यानी गुनगुनाता है, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, यानी उस बाढ़ लगे हुए गेट के पीछे से खड़ा होकर के, स्टैंडिंग यानी खड़ा होकर के देखता है, और कंटेंट यानी अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है, और वहां से खड़ा हुआ देखते हुए वो संतुष्ट है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, और जब आसपास कोई नहीं होता तो आई गो इनसाइड, में अंदर की ओर चला जाता हूं। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है, वह कहता है, द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और जो वहां का द्वारपाल होता है वो मुझे स्विंग यानी झूले में झूलने देता है। दोस्तों, वीडियो को अपने
जो साथी पढ़ने वाले हैं, अपने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, इनको जरूर शेयर करें। मैंने आपको बताया है कि जब इस टॉपिक के जो मेरे वीडियो हैं उस पर 500 व्यूअर नहीं होंगे तब तक मैं जो है नया वीडियो इस टॉपिक के बाद नहीं बनाने वाला हूं। इस टॉपिक के 2 वीडियो और आएंगे, उसके बाद मैं उसको ब्रेक कर दूंगा, ताकि मैं उसके बाद के वीडियो हैं वो आप लोगों को, जब इतने व्यूअर, इतने लोगों को आप शेयर करेंगे और उनको पहुंचाएंगे, फेसबुक में शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, ये और अपने दोस्त रिश्तेदार को शेयर करो और उनको पढ़ने के लिए भी प्रेरित करें, ताकि वे भी इस कोरोना काल में घर बैठे उनकी जो आदत है पिछले 6 महीने से पढ़ने की आदत छूट गई है, उसको बनाने में आप भी सहयोग करें। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, और साहेब ने भी जो है जूते पहन रखे हैं। दैट लुक्स स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, साहेब ने भी जो जूते पहन रखे हैं वो उसकी जो वियरिंग टेनिस शूज उसने पहन रखे हैं, टेनिस के जूते, टेनिस खेलने वाले जो जूते हैं। दैट लुक्स स्ट्रेंज, जो कि अजीब दिख रहे हैं, विचित्र लग रहे हैं। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट, उसकी जो रंग उड़ी हुई, डिसकलर्ड, कलर्ड से यानी डिसकलर्ड का मतलब रंग उड़ गया उसका, ऐसी शर्ट उसने पहन रखी है। और शॉर्ट्स यानी उसने नेकर पहन रखा है और उसके जूते हैं वो विचित्र लग रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, और वो कहता है किसी ने मुझे दिए थे। ही एसेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, और वे एक स्पष्टीकरण ढंग से, मैनर यानी ढंग से, एक्सप्लेनेशन का मतलब स्पष्टीकरण के ढंग से वो कहता है कि किसी ने मुझे दिए थे। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, और तथ्य ये है, यानी फैक्ट बात ये है कि ये किसी धनी लड़के के द्वारा जो है त्यागे हुए, डिस्कार्डेड यानी त्यागे हुए जूते हैं। who perhaps refused to wear them because of hole in one of them, जिसने शायद, perhaps यानी शायद, refuse यानी मना कर दिया है, to wear them उनको पहनने से मना कर दिया है, because क्योंकि hole in one of them, क्योंकि उनमें से एक जूते में छेद हो गया है, इसलिए उसने पहनने से मना कर दिया है। does not bother him, और इस तरह का ये जो जूते हैं वो उसको कोई परेशान नहीं कर रहे हैं। For one who has walked barefoot, ऐसे व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो नंगे पैर घूमा है, walked barefoot, नंगे पैर घूमता है। Even shoes with the hole is a dream come true, यहां तक कि ऐसे जूते जिसके अंदर छेद है, हॉल, ये W यहां पर गलत छप गया, HOLE, हॉल, जूते के अंदर ऐसा हॉल है, वो उसका ड्रीम कम ट्रू, उसका तो सपना सच होने से कम नहीं है, उसका सपना सच हो जाता है कि उसको जूते पहनने को मिल गए। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंस्टेंटली, लेकिन वो खेल जिसको वो बड़े ध्यानपूर्वक देख रहा है, ध्यान से देखता है, इज आउट ऑफ हिज रीच, जो कि उसकी पहुंच से बहुत दूर है, बाहर है। नेक्स्ट है दिस मॉर्निंग, आज सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहिब है वो दूध की दुकान पर जा रहा था। वे टू मिल्क यानी रास्ते में था, टू द मिल्क बूथ जो दूध की दुकान की ओर जा रहा था, उस रास्ते पर वो जा रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, अब मैं, आई नाउ वर्क, अब मैं काम करता हूं, इन ए टी स्टॉल, इस चाय की, एक चाय की दुकान पर मैं काम करता हूं, डाउन द रोड, रोड के समीप। He says pointing in the distance, और वो कुछ दूरी पर इशारा करते हुए कहता है कि मैं इस सड़क पर आगे एक चाय की दुकान पर काम करता हूं। I am paid 800 rupees and all my meals, और मुझे 800 रुपये और सभी वक्त का, all my meals यानी मुझे सभी वक्त का भोजन है वो यहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो है सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे हर एक वीडियो की जानकारी है वो आपके YouTube पर सीधा आपको उसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नए वीडियो की जानकारी मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके
फिर स्टडी विद प्रकाश साथ जो नीचे आप वीडियो देख रहे हैं उस पर लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक करें तो इस तरह का बेल आइकन खुलेगा और बेल आइकन खुलने पर उस पर क्लिक कर दें तो एक नोटिफिकेशन आएगा और उस पर जो ये नोटिफिकेशन है इस पर क्लिक करके इसको ऑन जरूर कर लें ताकि हर प्रकार के वीडियो की जानकारी है वो आपको मिलती रहे। डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क, मैं उससे पूछती हूँ, लेखिका कह रही है अनीश जंग, मैं उससे पूछती हूँ डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे काम पसंद है? His face I see has lost the carefree look. मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे पर lost carefree look, निश्चिंता यानी कहने का मतलब बेफिक्री का भाव है वो खो जाता है, खो गया। The steel canister seems heavier than the plastic bag. और स्टील का जो कनस्तर है वो उसके प्लास्टिक के थैले से कहीं ज्यादा भारी उसको लगता है। seems यानी लगता है। He would carry so lightly over his shoulder, जिसे वो बड़े आराम से आसानी से अपने कंधे पर ले जाया करता था। The bag was his, थैला उसका था। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे इस तरह का आइकन है और उस पर आप क्लिक करके वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप व्हाट्सएप और फेसबुक जो है उसको वो वहां पर आपके सामने टैब आ जाएगा और वहां पर क्लिक करके आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को या अपने किसी भी ग्रुप में व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। अब जो ये कैनिस्टर है उसके हाथ में वो उस आदमी का है, बिलोंग्स टू द मैन, वह उस आदमी का है जिसकी चाय की दुकान है, यानी उसका मालिक है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहेब ओन मास्टर यानी अपने स्वयं का मालिक अब नहीं रहा। अब साहेब अपने स्वयं का मालिक नहीं रहा क्योंकि वो किसी के वहां काम कर रहा है, तब उसका मालिक वो है। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश है वो अपना स्वयं का मालिक बनने पर जोर दे रहा है। ऑन मास्टर, इंसिस्ट यानी जोर देता है कि अपने स्वयं का मालिक वो खुद बनेगा, उस बात पर जोर देता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंस, ऐसी वो घोषणा करता है, ऐसा बताता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क, मैं उससे पूछती हूँ कि क्या तुम कार के बारे में और कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर, वो ऐसा उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, मेरी आंखों में, सीधा मेरी आंखों में देखते हुए कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज, और उसका सपना है वो जो है एक मृग मरीचिका की भांति धुंधला सा है। मृग मरीचिका यानी मिराज, जैसे आप रोड पर जा रहे हैं बाइक पर या कार पर कहीं बैठकर जा रहे हैं और आपको रोड पर पानी जैसा बिखरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वहां पर कुछ नहीं होता है, यानी उसको उसका सपना है वो अभी मृग मरीचिका की भांति धुंधला सा दिखाई देता है। एडमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, और जो है धूल के बीच में, उन गलियों की धूल के बीच में, फील हिज टाउन फिरोजाबाद, जैसा वो अपने कस्बे फिरोजाबाद में महसूस करता है। फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, जो कि अपनी चूड़ी बनाने के कारण प्रसिद्ध है। इवन अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, यहाँ तक कि जो है फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार, अदर एवरी अदर फैमिली, यहाँ तक कि हर एक दूसरा परिवार जो फिरोजाबाद में है वो एंगेज यानी व्यस्त है इन मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियां बनाने में व्यस्त है हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद शहर में। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और ये भारत में कांच दमन उद्योग का केंद्र है, सेंटर, कांच दमन उद्योग का सेंटर है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, और जहां पर जो है उन परिवारों ने जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेस, तो फर्नेस का मतलब भट्टियां, और उन भट्टी के चारों ओर काम करते हुए उन्होंने अपनी कई पीढ़ियां, स्पेंट यानी गुजार दी हैं, बिता दी हैं, कई पीढ़ियां उनकी बीत गई है। वेल्डिंग ग्लास, कांच को जोड़ते हुए।
मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। और लैंड का मतलब यहाँ पर पूरे देश से है, इस जमीन पर रहने वाली सभी औरतें यानी भारत में रहने वाली सभी, इस देश की सभी औरतों के लिए वो चूड़ियाँ बनाने हुए काम करते हुए उनकी पीढ़ियां हैं वो बिता दी हैं उन्होंने। मुकेश फैमिली इज एमंग देम, और मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट, उनमें से कोई नहीं जानता कि इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, और उनसे कोई भी ये नहीं जानता कि उनसे कोई काम कोई यह नहीं जानता कि जैसा ये बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं। इलीगल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ये गैर कानूनी है। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर, और उस तरह की कांच की जो भट्टियां हैं उसमें काम करना, विथ हाई टेम्परेचर, इतने अधिक उच्च तापमान पर वे काम करते हैं। इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, और इस तरह की जो कोठरियां होती हैं, गर्म भट्टियां होती हैं वहां पर, और जो कोठरियां होती हैं जहां पर पर्याप्त प्रकाश की कमी होती है, विदाउट एयर एंड लाइट, हवा और प्रकाश की के बिना वहां पर वो काम करते हैं। दैट द लॉ ऑफ इफ एम्फोर्स, और यही चीज अगर जो है ये लॉ ऑफ एनफोर्स, अगर इस तरह का कानून है वो लागू कर दिया जाए, वुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस। अगर इस तरह का कानून अगर लागू कर दिया जाए तो ये जो 20,000 बच्चे जो गर्म भट्टियों में काम करते हैं उनको वहां से अलग कर दिया जाएगा। वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और जहां पर वे जो है दिन के उजाले में अपने दिन के घंटों में घोर परिश्रम करते हैं। स्लॉग कठिन परिश्रम, घोर परिश्रम करते हैं। डे लाइट आवर्स ऑफन लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और वे प्राय अपनी आंखों की चमक है उसको खो बैठते हैं। मुकेश आईज इज बीम, मुकेश की आंखें हैं वो चमक उठती हैं। एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, और जैसे ही वह मुझे उसके घर, टेक मी होम, उसके घर ले जाने की पेशकश करता है, वॉलंटियर्स, विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड, और वो बड़े ही गर्व से कहता है कि उनका घर है वो फिर से बनाया जा रहा है। रीबिल्ड यानी फिर से बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विथ गार्बेज, और हम वहां से गुजरते हैं जहां की जो नालियां हैं उनमें बदबू आ रही है। चौकड़ जो कि विद गार्बेज, कचरे के कारण जो कि नालियां हैं वो जाम हो गई है, बंद हो गई है। पास्ट होम्स दैट रिमेन्स hovels विथ क्रम्बिंग वॉल्स, वॉबली डोर्स, नो विंडोज, हम ऐसे घरों से गुजरते हुए जो है गुजरते हैं जिनकी जो है इन ऐसी झोपड़ियों से, विथ क्रम्बिंग वॉल्स, और जिनकी दीवारें हैं वो टूटी हुई है, और वो भी डोर्स, जिनके दरवाजे हैं वो भी डगमगा रहे हैं। नो विंडोज, और उनमें कोई खिड़कियां नहीं है। ऐसी गंदी झोपड़ियों से हम गुजरते हैं। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्राइमेवल स्टेट, और वहां पर जिसमें मनुष्य और जानवरों, ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्राइमेवल स्टेज, और जानवर के परिवार आदिम युग की भांति है वो साथ साथ रह रहे हैं। He stops at the door of one such house, और वो ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर स्टॉप्स यानी रुक जाता है। Bangs a wobbly iron door with his foot, और वो अपने पैरों से उसको बैंग का मारता है यानी लात मारता है, उस वॉबली यानी डगमगाते जो लोहे का दरवाजा है उस पर वो अपने पैरों से लात मारता है। एंड पुश इट ओपन, और उसको जो है खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक, और हम एक ऐसे आधे बने हुए घर यानी झोपड़ी, शेक यानी यहाँ पर झोपड़ी है, तो उसमें प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, और उसके एक भाग में थैच्ड विथ डेड ग्रास, और उसमें थैच्ड यानी छप्पर है, डेड ग्रास यानी सूखी ग्रास के छप्पर लगे हुए हैं। is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves, और वहां पर एक फायरवुड स्टोव है, लकड़ी का जो चूल्हा है, एक चूल्हा है यानी
और उस पर विच सिट्स ए लार्ज वेसल्स, उस पर एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ है, सिजलिंग स्पिनेच लीव्स, और जिस पर पालक की जो पत्तियां होती है, पालक की सब्जी है, वो बनाई जा रही है। उस पर खतखत की उसकी आवाज से वो सिजलिंग यानी उबल रही है खतखत की आवाज के साथ में। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेट्स, एक बहुत बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेट पड़ी है। आर मोर कॉप्ड वेजिटेबल्स, और भी कटी हुई सब्जियां भी वहां पर पड़ी हुई है। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और एक कमजोर, फ्रेल यानी कमजोर महिला है, कमजोर और जवान महिला है, युवा युवती है, जो पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है। होल फैमिली यानी पूरे परिवार के लिए, मील का मतलब भोजन, शाम का भोजन बना रही है। थ्रू आईज फील्ड विथ स्मोक्ड शी स्माइल्स, और उसकी आंखें जो है धुएं से भरी होने के बावजूद, थ्रू हिज आईज फील्ड विथ स्मोक, उसकी आंखें धुएं से भरी हुई है, शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, और वो उम्र में उससे ज्यादा बड़ी नहीं है। इन ईयर्स यानी उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, और एक बहू के रूप में उसे आदर मिलने लगा है, रेस्पेक्ट यानी आदर मिलने लगा है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, उस घर की वो पुत्र वधू है बहू के रूप में। थ्री मैन हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर, तो चार्ज का मतलब यहाँ पर जिम्मेदारी है, 3 व्यक्तियों की उस पर जिम्मेदारी है, उसके पति और मुकेश और उसके पिताजी, 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी उस पर है। When the older man enters, जब वो बूढ़ा व्यक्ति घर में प्रवेश करता है, she gently withdraw him the broken wall, और वह धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे जो है वो सरक जाती है। And bring her veil closer to her face, और अपने घूंघट को अपने चेहरे पर सरका लेती है। वेल यानी घूंघट को अपने चेहरे पर ले आती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसी की प्रथा है। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर, और पुत्र वधू को, जो बुजुर्ग पुरुष हैं, उनके सामने अपने चेहरे पर घूंघट जरूर डाल देना चाहिए। इन दिस केस, और इस मामले में, द एल्डर इज एन एम्पावरिश्ड बेंगल मेकर, और यहाँ जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो अत्यंत निर्धन, इम्पावरिश्ड बेंगल मेकर है, अत्यंत निर्धन चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड वर्क, लंबे समय तक कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी। फर्स्ट एज ए टेलर, उसने पहले दर्जी का काम किया, देन बेंगल मेकर, फिर चूड़ी बनाने वाले का के रूप में काम किया। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट हाउस, इतना सब काम करने के बावजूद भी रिनोवेट यानी घर का जो है उसकी मरम्मत करवाने में वो असफल रहा। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और उसके 2 पुत्रों को स्कूल भेजने में भी वो असफल रहा। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, और वह अपने पुत्रों को उतना ही सिखा पाया जितना वह जानता था। यानी क्या जानता था? द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, चूड़ी बनाने के बारे में वो जो जानता था, उस कला को ही अपने पुत्रों को सिखा पाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 4 लॉस्ट स्प्रिंग, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश साठ, डूंगरपुर। दोस्तों, गरीबी के कारण लोग कैसी कैसी समस्याएं उठा रहे हैं और कैसी स्थिति है उसके बारे में लेखिका ने यहाँ पर जो है बहुत ही गहराई से बताया है, और भी आगे क्या क्या होता है और कैसी कैसी परिस्थितियां हैं लोगों की, लोग किस प्रकार परेशानियों से जूझ रहे हैं, उसके बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे। तब तक आप इस पार्ट को और उसके पहले के पार्ट को अच्छी तरह से समझ लें। अगले वीडियो में हम उसके नेक्स्ट पार्ट के कठिन शब्द हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद उसका अंतिम भाग का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो वीडियो है वो इस टॉपिक के पूरा हो जाने के बाद मैं देखूंगा कि इस टॉपिक में अगर 500 व्यूअर आते हैं, 500 स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचता है, और अधिकतम 500 स्टूडेंट, ये तो मेरे द्वारा या आप
विद्यालय के ग्रुप द्वारा जो आपको पहुंचाए जाते हैं उसके कारण से आपको वीडियो मिल रहे हैं, लेकिन आप दूसरों को शेयर नहीं कर रहे हैं। आप अपने साथी स्टूडेंट को शेयर करें तो ही मैं आपके लिए नेक्स्ट जो वीडियो है वो बना पाऊंगा, नहीं तो मैं किसी और क्लास के वीडियो बनाऊंगा जहां के वो लोग देख रहे हों या जो इंतजार कर रहे हों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।